आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मोस्ट टॉपिक जिनसे आपकी आगामी परीक्षा 2023 के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, उन टॉपिक्स को आज हम देखने वाले हैं, या फिर इन्हें कह सकते हैं मॉडल पेपर भी आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। पुनः बता दो, देखिए ये जो सभी टॉपिक्स हैं आप इनको अवश्य पढ़ के जाएगा। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो वीडियो के एंडिंग में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो टॉपिक है इसके अंदर वो आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं। आपको अधिकतर क्वेश्चन या फिर बोलते हैं सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स आगामी परीक्षा 2023 के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने टॉपिक्स को भी डिवाइडेशन कर रखा है। जैसे कि आपके लघुरात्मक प्रश्न किन किन टॉपिक से बन सकते हैं उन टॉपिक्स को मैंने अलग लिया है, और निबंधात्मक प्रश्न किन किन टॉपिक से बन सकते हैं वो टॉपिक मैंने यहाँ पर अलग लिए। देखिए जैसे कि आपका आता है सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, इसको टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। राजनीति विकास, ठीक है, राजनीति विकास, जैसे कि आपके राजनीतिक व्यवस्था के अंदर पूछ सकता है कि राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए राजनीतिक आधुनिकरण के बारे में पूछ सकता है। ये टॉपिक्स आपके लघुरात्मक प्रश्नों के लिए हैं, तो इनको अवश्य याद करें। अब अगला टॉपिक आता है हमारा लोकतंत्र और तानाशाही। लोकतंत्र से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि लोकतंत्र के गुण एवं दोष बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके पूछ सकते हैं। तानाशाह के बारे में पूछ सकता है कि तानाशाह, या फिर अधियांत्रिक शब्द भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे तानाशाही की जगह वो पूछ सकता है अधियांत्रिक क्या है, यानी तानाशाही क्या है या फिर अधियांत्रिक क्या है, इसके गुण व दोष बताए, इससे आप क्या समझते हैं। और यही पूछ सकता है यह प्रजातंत्र का विकल्प हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, तो इससे ऐसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। ये निबंधात्मक में भी पूछे जा सकते हैं कि राजनीतिक दल क्या है, आधुनिक राज्य में राजनीतिक दलों के कार्यों और इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि राजनीतिक दल के कार्यों और राजनीतिक दल क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए अच्छे से। तो आपको राजनीतिक दल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक आता है हमारा दबाव समूह। अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए, दबाव समूह। अब देखिए दबाव समूह से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दबाव समूह से वह इस प्रकार पूछ लेगा कि दबाव समूह को परिभाषित कीजिए, इनकी विशेषताएं बताएं, इनके प्रमुख कार्यों का वर्णन करो, इनके राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के बीच में, हाँ ये और कर सकता है, और राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच में वो अंतर पूछ सकता है। ठीक है, या फिर अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार पूछा सकता है। ये आपको दे देगा निम्न, कोई भी दो टॉपिक दे देगा। मान लीजिए दे दी राजनीतिक दल और दबाव समूह, और बोल देगा कि निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, और इस प्रकार से आपको ये टॉपिक दे सकते हैं। तो ये टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, याद रखिएगा पेपर में। अगला टॉपिक देखिए प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। ये भी अच्छा प्रश्न है। दबाव समूह को मैंने आपको बता ही दिया कि प्रतिनिधि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, फिर इसके बारे में समझाएं। और इसके अलावा पूछ सकता है कि अल्पसंख्यकों की विभिन्न प्रतिनिधित्व प्रक्रियाओं या फिर प्रणालियों के बारे में समझाएं, विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपका प्रतिनिधि सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रतिनिधि सिद्धांत भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कानून का शासन और संविधानवाद। ठीक है, कानून शासन से आपका यहाँ पे कानूनी शासन लिया है मैंने, वहाँ पे वो विधि भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाएं। ठीक है, इस प्रकार से भी आपका कानून से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए सरकार के अंग और उनके कार्यों का। ये तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, और टॉपिक भी पूछ सकता है कि सरकार के 3 अंगों का वर्णन कीजिए। और आने से ये पूछ सकता है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में समझाएं, या फिर अंतर संबंधों का वर्णन कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, बस आपको याद करके जाना है सरकार के 3 अंगों के बारे में। अब आ जाते हैं वो टॉपिक जो कि आपको निबंधात्मक क्वेश्चन से बन सकते हैं। ठीक है, जिन टॉपिक से आपके निबंधात्मक क्वेश्चन बन सकते हैं उन टॉपिक्स को देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक से ही क्यों लिए, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताता मोस्ट तो ऐसा होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में काफ़ी यूनिवर्सिटी में सिलेबस तो सेम होते हैं, राजनीति विज्ञान से टॉपिक्स तो सेम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग पूछता है। जैसे कि आपका यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक दिया था कि राजस्थान के अंग का सरकार के अंगों का
और वह उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे तो अब आपको तीनों टॉपिक्स पढ़ लेंगे आप, जैसे कि आपने तीनों इसके अंक पढ़ लेंगे, व्यवस्थापिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका, तीनों के बारे में पढ़ लीजिएंगे। अब मान लीजिए मैं प्रश्न दे देता हूँ यहाँ पे कि न्यायपालिका के बारे में समझाएं, तो और मान लीजिए पेपर में पूछ रहा है कार्यपालिका के बारे में, तो फिर आप क्या ऐसा होता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन नहीं मिला। तो क्वेश्चन अच्छा है कि आप पूरा टॉपिक पढ़ के जाए ना, ताकि क्वेश्चन फिर वो कुछ भी पूछे और कैसा ही पूछे, निबंधात्मक पूछ ले या फिर लघुरात्मक पूछ ले, आप आसानी से कर पाएंगे। इसलिए टॉपिक्स महत्वपूर्ण होते हैं, टॉपिक्स आप जरूर पढ़ने चाहिए विद्यार्थियों को, ठीक है। तो राजस्थान के अंग आपको तीनों पढ़ के जाना है, ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इन पर टिप्पणी भी करवा सकता है और प्रश्न भी पूछ सकता है। अब हम देखने वाले हैं निबंधात्मक प्रश्न के जो टॉपिक बन सकते हैं महत्वपूर्ण। तो पहला आता है आपका राजनीतिक विचारधारा, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ जाता है निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर, राजनीतिक विचारधारा, जैसे कि आपका उदारवाद और ये सभी जो टॉपिक्स है ना, इनको तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनके ऊपर टिप्पणी करवा सकता है वो, और निबंधात्मक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए इनको आपको अच्छे से पढ़ जाना है। पहला आपका उदारवाद, ठीक है, उदारवाद का क्वेश्चन पूछ सकता है कि उदारवाद के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाएं। अगर इसका प्रश्न बनता है तो इस प्रकार पूछ सकता है कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं, समझाएं, इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में बताएं या फिर विवेचना कीजिए, इस प्रकार से पूछेगा। इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से आपके उदारवाद से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखिए, अगला है आपका टॉपिक आदर्शवाद। ये भी अच्छा टॉपिक है और आपको पढ़ के जाना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। मार्क्सवाद, ये तो आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ के जाना है। मार्क्सवाद का 100% पूछेगा। मार्क्सवाद के में अगर और भी महत्वपूर्ण बताऊं तो मैं वर्ग संघर्ष को अच्छे से पढ़ के जाना। वर्ग संघर्ष के बारे में या तो टिप्पणी करवा लेगा या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या कीजिए या फिर वर्णन कीजिए, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक आता है हमारा लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक अच्छा टॉपिक है, पूछा जा सकता है। ये तो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक एक बात है भाई, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं और लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं पूछ लेगा, वर्णन कीजिए, इसके गुण पूछ लेगा, दोष पूछ लेगा। इस प्रकार से लोकतांत्रिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिए समाजवाद, ये भी अच्छा प्रश्न है समाजवाद वाला, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है समाजवाद, ठीक है। समाजवाद भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगला टॉपिक है अराजकतावाद, ये भी अच्छा प्रश्न है कि ऐसे पूछ लेगा कि अराजकतावाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। ऐसे ही पूछा सकता है कि अराजकतावाद के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अराजकतावाद से आप क्या समझते हैं, अराजकतावाद पर एक टिप्पणी लिखिए, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। अगला टॉपिक आता है आपका नारीवाद और वैश्वीकरण, इससे भी प्रश्न बनता है आपके निबंधात्मक पर और टिप्पणी भी करवा सकता है, बोल देगा कि निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए और इनमें से कोई टॉपिक दे देगा, फिर कोई भी टॉपिक दे सकता है। तो नारीवाद को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। नारीवाद से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि नारीवाद की विचारधाराओं का वर्णन कीजिए, इसके विकास के लिए कोई उत्तरदायी कारण बताएं या फिर समझाएं, नारीवाद के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से नारीवाद के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करें वैश्वीकरण के ऊपर कैसे प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण या फिर वो भूमंडलीकरण शब्द का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। याद रखना है आपको, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर के सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक पूछ सकता है वो कि इन पर विवेचना कीजिए, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर आपका वैश्वीकरण से प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण के वर्तमान दौर के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं का या फिर आर्थिक पहलुओं पर वर्णन कीजिए या फिर इनकी विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपका नारीवाद और वैश्वीकरण के ऊपर से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सभी टॉपिक महत्वपूर्ण थे और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर इनके आंसर लेके आते, तो अब ये टॉपिक्स हैं तो आप पढ़ लीजिए, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, बुक में से पढ़ रहे हैं या फिर सीरीज में से पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको सीरीज में से पढ़ रहे हैं तो आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूँ जो कि आपको परीक्षा में याद रखनी है, वैसे मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि BA परीक्षा के जो एग्ज़ाम कॉपी लिखते हैं उसका क्या तरीका होना चाहिए। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं, अच्छा उत्तर होने के बावजूद भी कट जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ ना करें, और ऐसी वीडियो का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें एक बार। कुछ महत्वपूर्ण बातें तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला प्रश्न के अंदर इतने सारे क्वेश्चन आ गए, तो इनके ऐसा ना करें कि आपने पहले प्रश्न का कै का उत्तर यहाँ लिख दिया, फिर कै का उत्तर लास्ट में लिख रहे हैं, फिर गै का उत्तर बीच में लिख रहे हैं, ऐसा ना करें।
कम से कम मान लीजिए 10 आए ना, तो कम से कम आपको अगर इनको करनी है ना तो एक साथ करिए। पहले प्रश्न में अगर 10 प्रश्न हैं छोटे वाले, अति लघुरात्मक प्रश्न वाले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो उनको एक साथ ही कीजिए, ठीक है, अलग अलग नहीं कीजिए। इससे क्या है, टीचर का माइंड खराब होता है, वो बड़े सिंपल पन्ने पलटता है ना, तो उसका माइंड, टीचर को बिल्कुल आराम से। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आप पता है यूनिवर्सिटी कॉपी ऐसे नहीं कि आपके जब निबंधात्मक प्रश्न आपके 4-4 पन्नों के होते हैं, तो ऐसे नहीं कि आपके 4 पन्ने पढ़े जाते हैं उसके अंदर। आपने जैसे मान लीजिए हमारा एक प्रश्न था, कोई भी प्रश्न देख लेते हैं, लोकतंत्र देख लेते हैं, और मान लीजिए लोकतंत्र के गुण दोषों के बारे में पूछ रहा है वो, और डिटेल से वर्णन पूछ रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि 4 पन्नों तक आप बिल्कुल राइट ही राइट लिखेंगे, कहीं ना कहीं तो अपने मन से लिखते हैं। तो टीचर आपके 4 पन्ने नहीं पढ़ता है, वो आप जब शुरुआत में हेडिंग डालते हैं ना आप कि लोकतंत्र की परिभाषा, तो बस वो लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ता है वो। और उसके बाद में सेकंड टॉपिक देखता है। निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। फर्स्ट चीज़ तो देख लीजिएगा, फर्स्ट जो आपने परिभाषा दी है वो। सेकंड देखता है कि वो आपने टॉपिक कौन कौन से बनाए हैं, टॉपिक अच्छे रट के जाइएगा, ठीक है, टॉपिकों को अच्छे से याद करके जाइएगा। और तीसरी चीज़ वो देखता है कि पन्ने कितने भरे हैं आपने, ठीक है, निबंधात्मक